हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईओबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 127 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.iob.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक की रहेगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो एग्जाम नेम जो रहेगा आपका IOBSO एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आपका इसमें वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 127 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 12 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 3 अक्टूबर 2025। तो 3 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपका रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो रहेगा आपका, जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स जो रहेंगे आपके वो आपका अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो स्टेट्स हैं वहां की जो मेजर सिटीज हैं वहां पर जो है आपका मोस्टली आपके जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि क्या आपका जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यानी कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे BSc, BCom, BA किसी भी स्ट्रीम में से आप, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। और अगर आपने मैनेजमेंट एंड फाइनेंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है ये सारी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी डिग्री है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग उसी पोस्ट के लिए, उसी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखी गई है। अब बात करते हैं कि इसमें जैसे हमने बताया ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री हो, इसके अलावा आपने BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर
या बीटेक यानी कि बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या एमएससी इन रिलेवेंट फील्ड में, या एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, और या एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या एमबीए या पीजीडीबीएम, या एमसीए या पीजीडीबीए। अगर इनमें से कोई भी एक डिग्री है आपके पास तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आप एलिजिबल हैं। प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। मिनिमम जो एज मांगी गई है 25 साल और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल। 25 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जो फर्स्ट स्टेज है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे जो आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका जो मीडियम रहेगा, जो पेपर रहेगा वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, यानी कि आपको जो है इंग्लिश में ही आपका जो है पूरा का पूरा पेपर रहेगा। आपका जो है आंसर इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस की, यानी कि आपका जो सिलेबस रहेगा, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 25 मार्क्स के रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। दूसरा आपका जनरल, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के ये भी रहेंगे। इसके अलावा जो आपके ये 50 हो गए, जो 50 क्वेश्चन होंगे आपके जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो आपका क्राइटेरिया रखा गया, आपके कंसर्न सब्जेक्ट से आपके जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया गया है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे, प्लस आपका इंटरव्यू की परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी इसमें आपकी बेसिक पे वो 64,820 से लेकर के 1,05,280 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी होगा और प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका ये 127 वैकेंसीज है इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए, किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 76 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 31 है, एससी वालों के लिए 12, एसटी वालों के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 127 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं, यानी कि जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं।
तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके 10th की 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हैं, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो प्लस जो आपकी प्रोफेशनल यानी कि हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि जहां का आपका एक्सपीरियंस है, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट बेस पे, तो वो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है पहले से ही आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपना न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके क्रेडेंशियल आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने होंगे उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि साइज के साथ है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी एक या दो कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे कहीं नोट कर लें। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 12 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपकी 3 अक्टूबर 2025। तो 3 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.iob.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।